नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। लगातार पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है और इस संकट ने सबसे ज्यादा कच्चे तेल के व्यापार पर असर छोड़ा है। वहीं भारत में भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार समय समय पर मजबूत कदम उठा रही है, जिससे अभी तक लोगों पर आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात सही है कि देश में कई अफवाहें ज़रूर फैली हैं, लंबे लंबे लाइनें पेट्रोल पंप पर हम सभी को देखने को मिल रहा है, लेकिन सरकार की ओर से साफ तौर पे ये बात कही जा रही है कि देश में कोई भी फ्यूल की कोई संकट नहीं है। और सरकार ये भी कह रही है कि हमारे पास 60 दिनों का स्टॉक है और लगभग 60 और दिनों के जो कच्चे तेल हैं वो अभी हमारे आ रहे हैं और वो पहुंच भी जाएंगे। वहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर भी अच्छी खबर ये है कि ईरान ने भारत को दोस्त बताया है और साफ तौर पे उसने ये भी कहा है कि जो भी भारत के जहाज होंगे उसको हम हॉर्मुज़ से जाने देंगे। इन सब के बीच सरकार ने आम लोगों पर कोई बोझ ना पड़े उसके लिए पेट्रोलियम कंपनियों को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण कच्चे तेल की वैश्विक स्तर पर बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जैसी तेल विपणन कंपनियों की मदद करने के लिए पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया है और डीजल पर इसे शून्य कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा 26 मार्च को जारी किए गए एक अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि डीजल पर यह शुल्क पहले के 10 रुपये से घटाकर शून्य कर दिया गया है। मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि शुल्क में यह कटौती तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। भारत में ईंधन विपणन कंपनियां दबाव में हैं क्योंकि अमेरिका एवं इजराइल द्वारा ईरान पर 28 फरवरी को हमला किए जाने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में लगभग 50% वृद्धि हो गई है और इसके बावजूद पेट्रोल और डीजल के खुदरा दाम भारत में स्थिर बने हुए हैं। हालांकि कांग्रेस ने तेल विपणन कंपनियों की मदद के लिए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाए जाने के बाद शुक्रवार को कहा कि सरकार को सुर्खियां बटोरने और लोगों को मूर्ख बनाने के बजाय उपभोक्ताओं की वास्तविक राहत देना चाहिए। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट किया कि अगर आपने पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने की सुर्खियां देखी और सोचा कि सरकार ने आपकी जेब को राहत दी है तो आप गलत हैं। फिलहाल डीलरों और उपभोक्ताओं के लिए कीमतें समान हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम किया गया है जो तेल विपणन कंपनियों द्वारा सरकार को भुगतान किए जाने वाला शुल्क है। सुनिए पूरे मामले को लेकर निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा है और उसके बाद कांग्रेस की ओर से किस तरीके से पलटवार किया गया है। देखिए, पहले विषय, जब भी ऐसे दुनिया में संकट आता है और उसका प्रभाव भारत के ऊपर पड़ेगा, इससे पहले कोविड हो या अब हो, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी तुरंत इसको रिस्पॉन्ड करते हैं जिससे जनता के ऊपर बोझ ना लगे और जनता के ऊपर ये कष्ट भी ना हो, किल्लत ना हो पेट्रोल और डीजल का और एलपीजी का भी। इस कारण अभी क्योंकि विदेश में मार्केट में दाम बढ़ रही है क्रूड का, उसके कारण पेट्रोल और डीजल का, एटीएफ का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चाहा कि कंज्यूमर का प्राइस बढ़ना नहीं है। उसके कारण हम निर्णय लिए हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट दें और जिससे वो ज़्यादा दाम में खरीदने वाली चीज़ों को सरकार उनको मदद करेगी, मगर जनता के ऊपर रेट बढ़ाना नहीं होना चाहिए। दूसरा, बड़ा दाम विदेश में बढ़ रही है, उसके कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनीज खरीदना रोकें। ये से हालत ना हो, वो फिर भी खरीदें, फिर भी ले आएँ और हमारे जनता को समय समय पर सही क्वांटिटी जितना भी मिलना चाहिए उतना मिलने का इंतज़ाम करें। इसीलिए आज इस निर्णय के कारण सप्लाई कमी नहीं होगा, सप्लाई में, अवेलेबिलिटी में कमी ना होगा, जनता को डीजल भी, पेट्रोल भी, क्रूड भी मिलेगा। और एटीएफ
बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत देश का एयरक्राफ्ट्स और हमारी कंपनियों का एक एटीएफ मिलना आवश्यक है। उसके कारण भारत में बहुत सारे रिफाइनरीज हैं जो विदेश से माल खरीद करके इधर उसको रिफाइन करके विदेश को एक्सपोर्ट भी करते हैं, हमें भी देते हैं। मगर वो एक्सपोर्ट के ऊपर हमने अभी ज़्यादा रेट बढ़ाया, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया, जिससे वो एक्सपोर्ट ना करते हुए भारत में ही उनको सेल करेंगे, जिससे भारत में अवेलेबिलिटी का भरपूर अवेलेबिलिटी रहेंगे, लोगों को कमी महसूस नहीं होने दें। कल रामनवमी के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इमरजेंसी में एक मीटिंग बुलाई और इस विषयों के ऊपर चर्चा गोष्ठी करके तुरंत निर्णय किए, और इसके जितने भी करना है काम वो सब कल रात को ही हमारे मंत्रालय भी और पेट्रोलियम मंत्रालय भी बैठकर काम करके आज इस निर्णय हमने घोषणा कर रहे हैं। दूसरा एक और विषय मैं इस संदर्भ में बोलना चाहती हूँ। डीजल में किल्लत होगा, पेट्रोल नहीं होगा, लॉकडाउन होने वाले हैं, ऐसे कुछ नेतागण बात कर रहे हैं। ये बेबुनियाद गैर जिम्मेदाराना बयान है। लॉकडाउन का कोई गुंजाइश नहीं है और भारत में सप्लाईज भी टिक रहे हैं, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे बात करके कुछ रास्ते भी निकालते आ रहे हैं समय समय पर। और आज हर राज्यों के साथ उन मुख्यमंत्री जी के साथ बात कर रहे हैं। चुनाव में जिन स्टेट्स जा रहे हैं उनके तरफ से उनके ऑफिसर्स भी आएंगे। सबसे स्टेट्स लेवल पर कोऑर्डिनेशन सही रहे और अवेलेबिलिटी भी सही रहे, कोई किल्लत ना हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आज शाम को भी बात करना है स्टेट्स के साथ। ये सब होते हुए लॉकडाउन होने वाले हैं ऐसे करके बेबुनियाद डरावने वाले बात करना बहुत गलत है। लोगों को ये अच्छा नहीं करते हैं। जनता के सेवा में हम सब एकजुट होना है। बयानबाजी, डरावने वाले बयान और बेबुनियाद भय फैलाने वाले बयान करना खंडनीय है। किसके लिए कम किया? क्या मेरे और आपके लिए कम किया? क्या अभी मैं और आप अगर यहाँ से निकल के अपनी गाड़ी लेके पेट्रोल भराने जाएंगे तो क्या कम पैसे देंगे? हम तो उतने ही देंगे ना जितने दे रहे थे। तो ये एहसान किस पर लाद रहे हैं साहब? हमने कम कर दिया। ये स्पेशल एडिशनल एक्साइज कहलाती है, मतलब ही अनावश्यक है। ये अनावश्यक एक्साइज जो आपने हम पर लगाई थी वो आप ऑयल मार्केटिंग कंपनी से कम कर रहे हो, हम पर नहीं कम कर रहे हो। हम तो उतना ही देंगे जितना दे रहे थे। आपने पिछले 11.5 सालों में 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। आपने पिछले 11.5 सालों में हर साल हर दिन 982 करोड़ कमाया है एक्साइज ड्यूटी से, और आप चलें हम पर एहसान लादने। और जब मई 2014 में जब हमारी सरकार गई थी, जब हम चुनाव हारे थे, तब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कच्चे तेल के $106 प्रति बैरल थे और पेट्रोल कितने में मिलता था साहब? 71 रुपये 71 पैसे में। डीजल मिलता था 56 रुपये 71 पैसे में। आज अंतर्राष्ट्रीय मूल्य $70 प्रति बैरल है, लगभग आधा मान लीजिए, लेकिन पेट्रोल आप दे रहे हैं 94-95 रुपये में ले रहे हैं। तो ये सब उसी कमाल की एक्साइज ड्यूटी है जो इन लोगों ने हम पर डाली है। और फिर हरदीप पुरी की हिम्मत देखिए, कहते हैं कि भारत की जनता को राहत देनी है, उन पर वजन न गिरे, इसलिए भारत की सरकार वजन ले रही है। भाई ये भारत की सरकार तो भारत की जनता की ही ना सरकार है, पैसा भारत की जनता का ही ना है, या एप्स्टीन का है, या एप्स्टीन के आइलैंड की सरकार है? क्या भाषा है साहब? ये राजे रजवाड़ों की भाषा लेकर आ गए हैं। कौन आप? और इससे पहले जो रूस से हमें तेल मिल रहा था, डिस्काउंट पे मिल रहा था, क्या वो डिस्काउंट, क्या वो राहत उपभोक्ता को मिली? नहीं, वो अंबानी को मिली, उपभोक्ता को नहीं मिली। पब्लिक को क्या बचाने के लिए कि हम आपको और नहीं मारेंगे, अभी तक तो मार रहे हैं और नहीं मारेंगे आपको, यही है ना? हमारी खाल से आप जूती बनाते हैं, हमें पहना देते हैं और कहते हैं साहब देखो हमें वाहवाही चाहिए अब आपसे, हमने आपको जूते पहना दिए। अरे खाल तो मेरी ही है। तो कमाल की बातें कर रहे हैं साहब, पब्लिक पे बर्डन नहीं होगा। पब्लिक पे तो बर्डन है। जो चीज़ 60 रुपये में मिलनी चाहिए वो 95 रुपये में दे रहे हैं आप, ये है बर्डन। मैंने आपको बताया $106 का जब था तब हम 71 रुपये लेते थे पेट्रोल के, आज $70 प्रति बैरल है तो ये 95 रुपये लेते हैं।
60 रुपए में मिलना चाहिए आज डॉलर, आज पेट्रोल। वित्त मंत्री ने ये भी बात कही, जिस तरीके से एक रूमर चल रहा था कि लॉकडाउन की बात होगी। कौन चला रहा था ये लॉकडाउन की? तो हमने सुनी आज पहली बार। ये क्या खेल खेल रहे हैं हमारे साथ? खुद ही कहते हैं कि साहब लॉकडाउन नहीं होगा। किसने बोला आपसे लॉकडाउन होगा? हमने तो नहीं पूछा आपसे। कौन उड़ा रहा है ये? पैचेस की बात ये सरकार कहाँ बैठकर कह रही है? एप्स्टीन के आइलैंड में? कहिए ना बाहर आए, सड़कों पर देखें कितनी लाइनें लगी हुई हैं। किरण रिजिजू ने भी कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने डिसीजन लिया है ये दिखाता हकीकत ये है, ये एक ही चीज दिखाता है, पूरे 5 राज्यों में कोई भी नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री उनके लिए प्रचार करने आए। नहीं जा रहे, देख लो, हिल नहीं रहे दिल्ली से बाहर डर के मारे। अब जाना भी चाहते हैं क्योंकि बिना प्रचार किए तो वो रह नहीं सकते। अब जाना है, किस मुंह से जाएंगे? तो इनके सलाहकारों ने, वैसे भी कंपनियों का दबाव तो पड़ ही रहा था, नायरा का, अंबानी का। नायरा ने कल ही कीमतें बढ़ाई हैं पेट्रोल डीजल की। तो प्राइवेट कंपनीज को भी एहसान चढ़ा दिया और प्रधानमंत्री को इस लायक बना दिया कि थोड़े भाषण जाकर दे आए। की भी बात उन्होंने रखी। नहीं, ये तो एप्स्टीन आइलैंड में चुनाव लड़े, सारा भारी बहुमत से बीजेपी जीतेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं। इनको कहिए बंगाल छोड़िए, आसाम छोड़िए, जाइए वहाँ, बनिए प्रधानमंत्री, वहीं के लायक हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।